पॉडकास्ट का किंग और क्वीन के साथ करें दखनी टॉक्स, करें दखनी टॉक्स। ये है दखनी टॉक्स, ये है दखनी टॉक्स, ये है दखनी टॉक्स, ये है दखनी टॉक्स, ये है दखनी टॉक्स। इसमें फेल हो को एमबीए करे, जॉर्जिया में करे। ब्लड कैंसर है इनको। Who's your favorite content creator? करती इतनी बड़ी बुक एक्चुअली लाइक बता रहा ना, जो तुम्हें रिग्रेट है? और फिर बोलती बस इतनी सी ख्वाहिश है। अब मिर्ज़ापुर 4 है ना, उसमें मुझे एक रोल का ऑफर आया था। अस्सलाम वालेकुम सबको, वेलकम टू दखनी टॉक्स। मैं शाबू और मैं हानी, हमें दोनों मिलको एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट लेको आई दखनी में। और जहाँ पे दखनी दुनिया के रेजिंग स्टार्स होते हैं हमारे मेहमान। तो चलो इसके साथ आज के गेस्ट से तुम ना इंट्रोड्यूस कराता हूँ। बहुत सारे जने तो मैं उनको फॉलो करती इंस्टाग्राम में, और ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर। उन्होंने कंटेंट भी बनाती और ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर ऑल्सो। तो नन अदर देन लेट्स वेलकम नेहाल पाशा, और इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर नेहाल पाशा। थैंक यू सो मच। नेहाल, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इट्स माय प्लेजर, तुम्हें बुलाया मुझे। रियली अप्रिशिएट। हमें हमें ऐसा रैंडमली मैसेज करें, बट टू बी फ्रैंक के मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तुम्हारा इतना जल्दी रेस्पॉन्स आता है, और आज हमें बैठ को बात भी करते नहीं, जैसा मैं देखा दखनी समथिंग यू नो वी आर डूइंग आर लाइक आर पीपल डूइंग आर लैंग्वेज, लाइक शुड डू इट। ओके, तो जैसा इंट्रोडक्शन करें, नेहाल एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हैं। तो नेहाल, तुम्हारे जर्नी के बारे में बताओ, जैसे तुम्हें डॉक्टरी कैसा ख़त्म करे, तुम्हें जॉर्जिया में कौन से कॉलेज में थे, तुम्हारे जर्नी के बारे में बताओ। तो मेन, अब जैसे आप बोले प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, अभी मैं प्रैक्टिस नहीं कर लेता हूँ बिकॉज आई डिड जॉर्जिया में जब पढ़ा 6 years। वंस यू कम बैक यू हैव टू गिव एन एग्जाम एंड देन डू कंपलसरी 1 year इंटर्नशिप। वो इंटर्नशिप मेरी ख़त्म होने के बाद देन आई विल बी अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। तब तक मुझे इंडिया में ऐसा लाइसेंस नहीं मिलता प्रैक्टिस करने का, तो आई हैव टू कंप्लीट माई इंटर्नशिप 1 year एंड देन आई कैन प्रैक्टिस और डू माई नीट पीजी वॉट एवर वैसा। एंड देन मेरा जर्नी का जो आप पूछ रही, आई डिड माई 12th। आफ्टर 12th gave my NEET exam and you just need to qualify NEET and then you can apply for universities in abroad. ओके, तो अब्रॉड में क्वालिफाई करने नीट इज बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी नीट क्वालिफाई करना, क्योंकि तो तुम्हें नीट क्वालिफाई नहीं करे तो मैं वापस आके यहाँ तुम्हारा एग्जाम दे नहीं सकते। ओके, उसमें भी सर्टेन रैंक क्या तो रैंक का नहीं, यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम, क्वालिफाई द नीट पास द एग्जाम, एग्जाम पास होना एग्जाम। अच्छा, निहाल, तो तुम्हें ये इंडिया में भी कर सकते हैं, लाइक जॉर्जिया कहीं को सिलेक्ट कर। मेरा मेन एक्चुअली उसका मेन जो स्टोरी है, 12th के टाइम में जब कर लेक था, दिसंबर हुआ। दिसंबर होने के बाद मुझे सडन से सा बहुत बीमारी जैसा होगा, सडन से वेट मेरा कम होने लगा, मेरा पूरा स्किन यू नो ऐसा प्रॉपर जो वाइट हो जाती एकदम फॉरेनर जैसा वैसा होगा था, और मेरा वेट 60 से 48 होगा था। और देन सडन से मुझे बहुत दर्द, रात को सुबह को उठे तो क्या ही बुखार नहीं, क्या नहीं, रात को एकदम बुखार। तो वहाँ स्कूल वाले बोले, यहाँ तो हॉस्टल में था ना मैं, तो तुम्हें अब हमें ढंग से देख नहीं सकते, तो बेटर तुम्हें बैंगलोर चल जाओ। मैं चेन्नई में हॉस्टल में पढ़ा था, तो वैसा मैं बैंगलोर आया। यहाँ कंटिन्यूस हॉस्पिटल जा रही, पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही, सब ये हो रहा है वो हो रहा है, वैसा चल रहा था। बाद देन हमें लास्ट में डॉक्टर को क्या डाउट हुआ, मे बी कैंसर हो सकता है कल, ऐसा उन्होंने सोचे थे। तो हमें जाको बाद यहाँ HCG में बैंगलोर में पेट स्कैन कराए। पेट स्कैन में मे बी ल्यूकेमिया कल आगा, ब्लड कैंसर है इनको कल वैसा आगा था। ऐसा भी कि नहीं है या है मे बी, तो उसका से और बोन मैरो कराए, बाद लिम्फ नोड कराए। ये पूरा मेरा 12th के टाइम तो ऐसा हुआ था, जैन फेब पूरा ऐसा, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, यहाँ से वहाँ से वैसा हुआ। बाद मेरे बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए थे मार्च में, तो मेरे स्कूल वाले क्या बोले, 1 साल छोड़ दलो, तुम्हें पढ़ो चुनो को, अब कहाँ बोन मैरो चल रहा है, सर्जरीज चल रही है, तो मैंने कहाँ एग्जाम देती। तो मैं भी सोच रहा था अब तो पॉसिबल नहीं है, बट मेरे घर में अम्मी और मामा सब क्या बोले, निहाल तो एनीवेज तू पढ़ाई में अच्छा है, तो मे बी तू दिसंबर तक जो पढ़े, एनीवेज तुझे 12th में क्या ही स्कोर करना नहीं ज़्यादा, उससे कहीं मैटर नहीं है कि तो एनीवेज नीट ना देना फाइनली। तो मैं भी सोचा एग्जाम इस तो अटेंड कर का ना। तो मेरा ऐसा हुआ, एक एग्जाम रहता था 6 दिन की गैप, वहाँ से फ्लाइट में बैठ को बेंगलुरु में हो, मेरा बोन मैरो हुआ। बाद नेक्स्ट दिन फिर उड़ो फिजिक्स का एग्जाम, आओ वापस लिम्फ नोड की सर्जरी, वहीं से मेरे पूरे एग्जाम्स गए। और अम्मी बोले तू खाली ऐसा नीट अटेंड कर दल, पास हो जा, जॉर्जिया चल जा, वैसा। तो मेरा वो था। तो मेन एक्चुअल तुम्हारा पहले से इंटेंशन नहीं था कि अब्रॉड में जाकर मैं अब वो ऑप्शन नहीं था कि तो अब तक फैमिली में कौन भी जाक नहीं है, ऐसा नहीं था। बट मेरा ऐसा भी था, नीट के बाद भी ऐसा मैं सोचा यहाँ कर लेंगे वापस कलेक्ट, मैं ऐसा
थोड़ा टाइम दिया सोचने में, बस मुझे 1 साल वेस्ट करना कहीं को पहले से इतना लंबा है कोर्स, तो सोच को जॉर्जिया का ऑप्शन अच्छा दिखा, सब अच्छा था वहाँ का, नसीब में गूगल करे वहाँ पूरे जी। कंसल्टेंसी मिल गए, तो वैसा हो गया था। उधर इंडियन खाना मिलता। अच्छा अच्छा, बहुत वहाँ वो मजाक चलता है, मेट्रो में वहाँ की चल गए, तुम्हें बस में चल गए तो वहाँ के लोकल आदमी से ज़्यादा हमारे इंडियंस, अच्छा। तुम्हें 3 आदमी मिलो उसमें एक 4th आदमी इंडियन, हमारा उतने ज़्यादा इंडियंस होंगे वहाँ, बहुत ज़्यादा इंडियंस। तुम्हें इतने सारे फनी रील्स बनाते हैं, रियली लाइक किसी भी शायद मालूम ही नहीं था तुम्हारी लाइफ में इतना सब चल रहा था। अगर नहीं, तो ये फेज बहुत ऐसा ये था कि ऐसा बोलता हूँ, जब डॉक्टर वो लुकेमिया का बोले थे ना, तो मंजे बोले नहीं थे, मैं एक दिन सुबह को उठी हूँ ऐसा 7 बजे, रिपोर्ट पड़ी थी, मैं पढ़ लिया कि मे बी लुकेमिया, घर वाले सब छपाक थे मुझे, ओके। और एनीवेज कैंसर तो नहीं था मुझे, बट रिपोर्ट्स में वैसा आया था, तो एनीवेज मुझे भी थोड़ा साइंस का नॉलेज था, और थोड़े सिम्टम्स आती कि तुम्हारा वेट चल जाता है, और तुम्हारा जो मे बी तुम्हारा बाथरूम जो आ रहा है वो भी ब्लैक कलर में रहता है, मेरे पूरे सिम्टम्स मैच हो लगते थे, तो मेरे दिमाग में होगा था ओ तो मैं रत्ती दिन के मेहमान अब के, मेरे ऐसे दिमाग में बैठ गया था, तो मुझे ऐसा कपड़े पहनने का बहुत शौक, तो मैं क्या कर रहा था, ऐसे 30 टी शर्टान ले लिया था, तो एवरी मरे तक मैं अलग 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 टी शर्ट्स पहनेंगे एक अलग को। तब एज क्या थी तुम्हारी? मेरी 17, 12th के टाइम। एंड वो टाइम पे तुम्हारे बिगेस्ट सपोर्टर कौन थे? अम्मी, ऑब्वियसली अम्मी को, अम्मी इतना रोए, उनको ऑलमोस्ट पावर आ गया, 2 पावर और ये होगा था उनको, रो रो को। मैं और अम्मी getting बहुत goosebumps मैं और अम्मी बहुत क्लोज ऐसा, हम्म। तो उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, अब्बा को भी बहुत इफेक्ट हुआ, पूरे फैमिली में ये था कि वो सडन से ऐसा होगा ना कल को, तो उनको ये था। और बाद अल्हम्दुलिल्लाह कैसा कि डॉक्टर्स ये करे वो करे, अपने आप वो बेटर 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 होको, वेट सब बढ़ने लगा, सिम्टम्स चल गए, ऐसा करने के बाद फाइनली क्या कि डायग्नोसिस में की कुछ करके एक बीमारी है वो आया था। ओके। नहीं, बट जो तुम्हें बोले वो है कि भी नहीं कि भी, वो जो वो क्वेश्चन हाँ मार्क का फेस है नहीं, वो बहुत और डेंजरस। मेन क्या कहते हो, HCG बड़ी कैंसर के हॉस्पिटल, उसमें पेट स्कैन, उसमें डायग्नोसिस बहुत मतलब मालूम हो जाता है, तो उसमें मे भी आना, तो बहुत ये था। अगर maybe word is very है बोल दलो तो बहुत सारे डॉक्टर्स कीमोथेरेपी शुरू कर दलो, ये कर दलो शुरू, और मैं ऐसे बाल ऐसा पकड़ता तो ऐसे बाल आते थे, तो मतलब सारे सिम्टम्स भी थे वीक, तुम्हारे पास। इतना वीक, सोचो 60 से 46 वेट होगा था मेरा, तो ऐसा बाला घसीटे बाला आ जाना, और आदमी मुझे देख को ऐसे हॉस्टल में था ना, तो स्किन ऐसा कलर देखो इन्हें कौन ये ऐसा शैतान कहती हूँ, एकदम गोरा कहती नहीं वैसा, मतलब खूनिश नहीं बॉडी में, ओके। ऐसा भी नहीं कि फॉरेनर कहती हूँ, नहीं कि अरब कहती हूँ, वैसा भी नहीं, वो एकदम बीमारी कहती हो जाती नहीं, एकदम खूनिश दिखता नहीं, वैसा होगा था, और खाली रात कुछ ऐसा बुखार, ऐसा दिन में एकदम नॉर्मल, तो वैसा होगा था। आई अंडरस्टैंड दैट फेज, हमें भी वो फेज से गुजर। हमारे लाइफ में भी एक सिमिलर इंसिडेंट ऐसा था। शी स्टमक पेन से बहुत सफ़र कर रहे थे, सेम वेट लॉस होना। एक डॉक्टर के पास कंसल्ट कराए, ही वॉज वेरी डाउटफुल, सारे सिम्टम्स स्टमक कैंसर के थे, और जो फेस मैं बोला तो हो वो है कि नहीं की कर को, वो फेस बहुत डेंजर, या तो है यू तुम्हें रेडी रहती फाइट शुरू करने, करो ट्रीटमेंट, तुम्हें मेंटली रेडी रहती, या तो नहीं है तुम ना रिलीफ होता है, ये दो के बीच में का जो फेस है देखो, है कि नहीं की, है कि नहीं की कर को, वो फेस में मैं एक डॉक्टर को पूछा ऐसा जो ओपनली, डॉक्टर यू कैन बी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ मी, you can be brutally honest with me, tell me if there is something to be worried. Doctor ऐसा लेम रिएक्शन, यस। तो जो यस था नहीं डॉक्टर का, वो यस में बहुत परेशानी होगी अब ना, हमारा बच्चा छोटा एंड वी स्टिल यंग, देयर इज लाइक बहुत सारे चीज़ें दिमाग में जाले को थे, तो वी कैन डेफिनेटली रिलेट टू योर सिचुएशन। अब अल्हम्दुलिल्लाह देयर वाज नथिंग, there was nothing, वो जो वर्ड था नहीं, डाउट there's nothing. She just had stomach ulcers. दूसरे डॉक्टर से आई इमीडिएटली सर्च जो बैंगलोर के बेस्ट एब्डोमिनल गैस्ट्रो डॉक्टर कौन कर को, तो उनसे सजेशन लिया, उनके बाता में रेडी हो गए। फर्स्ट थिंग ही टोल्ड अस कि देयर इज नथिंग टू बी वरीड, आधा वांच रेडी हो गए। आई थिंक दैट मैटर्स, वो बहुत मैटर करता है, डॉक्टर की तसल्ली बहुत मैटर करती, क्योंकि तो तुम्हें अभी मेडिकल फील्ड में ही तुम ना मालूम रहती टर्म्स ये सब। मैं
सपोज एक कॉमर्स का बंदा गया मेडिकल डॉक्टर से एक सजेशन लिया, अगर उनका सजेशन सही है तो दैट्स मेरी नसीब, या फिर उन्होंने एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, उन्होंने क्या समझाना चाह रही हैं, तो वो बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट रहता। पेशेंट जो है नहीं आधा टेंशन से ख़त्म हो जाता। नहीं सही बात, क्लैरिटी नहीं रहती, उन्हें क्या सोचना, सब ऑप्शन दिखती एग्जैक्टली। आदमी सौ चीज़ें बोलती तो एक डर सा रहता। तो निहाल अब सोशल मीडिया की बात करेंगे। तो ऑलरेडी तुम्हें इतने फेमस ही सब जने जानती थी तुम ना, तो वी वांट टू नो मोर अबाउट दैट। सोशल मीडिया कब से स्टार्ट हुआ, क्या सोच को तुम्हें स्टार्ट करे? मेन मेरा आई थिंक प्रॉपरली जब शुरू कराया था वो तो आई थिंक इट्स बीन लाइक 3 years, बट मेन मैं फर्स्ट वीडियोस बनाना शुरू कराया जब कोविड शुरू हुआ था। तब IGTV बोल के एक फीचर था, इसमें बहुत लंबे लंबे वीडियोस बनाते थे 15 मिनट। तो मुझे ऐसा बात करने का, एक चीज़ एक्सप्लेन करने का, मतलब बचपन से बहुत ऐसा स्पीच देने का बहुत पसंद मुझे, तो वैसा शुरू कराया था। बट जैसा शुरू करा इट वॉज नॉट वर्किंग, मतलब और एनीवेज वो IGTV जब चल रहा था तब भी रील्स भी लॉन्च हुए थे, तो वो IGTV छोड़ को मैं रील्स में ऐसा स्किप करता। और IGTV में क्या तुम्हें बहुत डिटेल्स और क्या भी तुम मिस्टेक नहीं कर सकते, 15 मिनट में कितने सारे मिस्टेक्स हो सकती हैं। और मेजरली मैं ऐसा पॉलिटिकल चीज़ें ऐसे सब चीज़ें बातें करता था। क्या तो वो मेन टॉपिक्स थे कोविड के टाइम, वो कोविड के बारे में सब। तो वहाँ से थोड़ा बहुत चेंज करके रील्स में शुरू कराया, तो वैसा टाइम पास को शुरू कराया। ऐसा नहीं कि क्रिएटर बनना या फिर इन्फ्लुएंसर बनना, ऐसा क्लिक नहीं, नॉर्मल ऐसे ट्रेंड्स ऑडियो बेस्ड करना, ऐसा मुंह खोल को बात करना, वैसा क्या भी नहीं था। ऑडियो जो ट्रेंडिंग चलते रहते उसमें चुप ऐसा बनाना, पुराने क्लिप शेयर करना, ऐसे रैंडम फोटोज डालना, वैसा प्रॉपर सीरियस शुरू करा। तो इट्स बीन लाइक 2 years। ओके, तो एनी रील जो वायरल हुई, फर्स्ट रील जो वायरल हुई, व्हाट वाज योर रिएक्शन? रील्स देखो, ऐसा ऑडियो पे जब कंटेंट बनाता था, ऐसा बहुत सारे 10 मिलियन 20 मिलियन ऐसा बहुत वीडियोस जाते थे। बट उसमें मुझे क्या भी अब जैसे हमें भी इंस्टा खोलती कितने की रील्स दिखती, बट हमें भी जब स्क्रॉल करती हैं तो फ्रेंड्स को भेजती, कभी भी उनके पेज में जाकर देखना, अच्छा इन्हें कौन क्या ऐसा बात कर रहा है वैसा, तो वैसा मेरा नहीं था। बहुत सारे वीडियोस से 30 मिलियन वो सब है, बट उसमें क्या एक फॉलोअर्स बढ़ना, एक रिकग्निशन मिलना, वैसा क्या भी नहीं था। तो वैसा कंटेंट जब बनाता था क्या, जब मेन में ऐसा मुंह खोल को बोलने का धकनी जब शुरू कराया, तब ऐसा वीडियोस भले 1 मिलियन जाओ बट उसमें बहुत फॉलोअर्स बढ़ते थे। तो ग्रोथ वहाँ से हुई कि मैं जानना, अच्छा इन्हों ऐसा बात करती हैं, ये इनका कंटेंट ऑडियो बेस्ड कंटेंट तो हमें कितने जन का देखती, बट वो बस स्क्रॉल करती। तो एक प्रॉपर फॉलोअर्स बढ़ना वैसा शुरू हुआ, प्रॉपर कनेक्शन रहता है कनेक्शन तुम्हारे जो भी व्यूअर्स हाँ। हैं या फिर फॉलोअर्स उनका। और जब तुम्हें सीरियस कंटेंट बनाना शुरू करे, आई मीन के सीरियस होने लगे कंटेंट के बारे में, ये हमारे साथ भी एक्सपीरियंस हो को है। हमें एक फुल एफर्ट्स के साथ एक कॉमेडी वीडियो बनाती, विल बी हैविंग एक्सपेक्टेशन कि इन्हें चलता, बट वो नहीं चलता। जो ऐसा रैंडमली कैमरा उठा के बना डाले वो चलता। ऐसा क्या तो एक्सपीरियंस है तुम्हारा? नहीं चलने वाली वीडियो तो ऐसा है ही वीडियो जिसमें ना बहुत सारे शूट्स लगते हैं। एक बार मैं रिसेंटली ट्राई कराया था, ऐसा इमोशनल टाइप ऑफ कंटेंट्स में एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही, उसमें क्या तुम्हें अलग अलग कैरेक्टर प्ले करना, बहुत 2-3 घंटे होता है वीडियो बनाने, बट उसके ऐसा 200K 300K व्यूज भी नहीं आते। जैसे सडन से अब कल एक वो घर की एक वीडियो है, वो ट्रेंड की बनाया, रात ऐसे ऑलमोस्ट 300 होगी वो। तो वैसा डिपेंड करता है, वो खाली खोल को 5 मिनट्स बनाने वीडियो, एक ही टेक में बन जाती है 40 सेकंड की वीडियो, वैसा। और मेन क्या कहता हूँ, मैं सोचा नहीं था, फर्स्ट जो धकनी की वीडियो बनाया था उसमें क्या कर ले को ही, क्या कर रहे आप, क्या कर रहे का, वैसा धकनी के एक बनाया था, वो मैं सोचा नहीं था। वो एक्चुअली मेन वीडियो जब मैं देखनी शुरू कराया, वो एक वीडियो जो पैसा फर्स्ट में मेरे दोस्तों ने पूछा, उन्होंने बोला कौन देखती धकनी। एक्चुअली हमें धकनी लैंग्वेज देखे तो बहुत जना मजाक बनाती, क्या ऐसी है लैंग्वेज, अच्छी साउंड नहीं करती। तो एक्चुअली मेन मेरा फर्स्ट धकनी वीडियो वैसा था। तो वहाँ से जो मेरा ग्रोथ हुआ, सो मेरा 50K आई थिंक ऑलमोस्ट 15 मंथ्स में स्टक था। 50K एक मोर देन 13 मंथ्स था मेरा। 50K फॉलोअर्स बड़े नहीं, 52 हुए थे। ओके, 52 से 50 हो गए एक साल ड्यूरेशन में। तो ग्रोथ था नहीं, जैसा धकनी बनाना शुरू किया तब सडन से ग्रोथ हुआ। ओके, नहीं आप ये एक्सप्लेन करते वक्त बोले कि अगर कोई और सुने तो देखनी लैंग्वेज, उनका रिएक्शन ऐसा रहता है कि क्या ये लैंग्वेज, इस पर तुम्हारा व्यू क्या है? जैसे एक इंसिडेंट, हम एक होटल गए, हमारे आदमियाँ लाइक नॉर्मली हाउ वी स्पीक ऐसा बात करने वाले, बट खाली उनोज कर को नहीं, मैं बहुत सारे आदमियाँ में देखो हूँ, दे विल टेंड टू चेंज द लैंग्वेज, कि शायद आदमियाँ का एक ऐसा माइंडसेट होगा कि दे माइट नॉट अंडरस्टैंड दखनी, तो उन्होंने या फिर दे विल स्विच टू इंग्लिश कम्प्लीटली, या फिर हिंदी में बात करती। तो इस पर तुम्हारा रिव्यू क्या है? जैसे
अब तुम्हें बोले मैं दखनी लैंग्वेज में बात करना लग गया, तब मुझे फॉलो अप मिला। तो व्हाट इज योर थॉट्स कि ऐसा ओपनली बात कर सकती ना कहीं पे भी? नहीं, अब दो तुम ना बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस आ रही हैं। अब सोचो तुम ना हिंदी आ रही है तो मैं हिंदी में तुम ना बात करना तो मैं कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं कि वो दखनी में बात कर इनको खराब लगता है, मेरी लैंग्वेज अच्छा नहीं, तो मैं वैसा फील नहीं करना। मेरी लैंग्वेज, अम्मा पापा ये बात कर रही हैं, बचपन से ये लैंग्वेज है, तो उसमें तुम्हें एम्बेरस के करना। अब तमिल अलग साउंड करती है, तेलुगु अलग साउंड करती है, अब दखनी रहती है उर्दू से अलग साउंड करे, तो उसमें क्या देखे तो दखनी हमारी उर्दू से पुरानी लैंग्वेज, हाँ मत ऐसा नहीं कि उर्दू से दखनी आई है, दखनी बहुत पहले है। तो जब तुम ना लगा कि तुम्हें फेमस होने लगी ऐसा, ऑफ कोर्स फैमिली वाले भी रील्स देखती, तो तुम्हारी इमीडिएट फैमिली से और एक्सटेंडेड फैमिली से क्या तो भी डिफरेंस फील हुआ तुम ना कि हर टाइम हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते, तो तुम्हारा फैमिली का एक्सप्रेशन क्या था, उनका रिएक्शन क्या था जब तुम्हारे रील्स वायरल होने लगे, जब तुम्हारा रीच बढ़ने लगा? तो इसके बारे में क्या था बोलो? तो फैमिली का तो जैसा मैं ऑलरेडी बोला, मम्मी पापा का स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत उनको समझ नहीं आया, बट अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा सपोर्टिव तो उन्होंने चाहिए। अब जब जैसे देखिए पॉडकास्ट भी छोड़ने पापा चाहे थे, जी। तो उनको क्या काम रहो कुछ भी रहो हर चीज़ में सपोर्ट करती। बट रिलेटिव्स का ऐसा नहीं बोल सकता कि पूरे ख़राब हैं, बट बहुत सारे अब रिलेटिव्स उनके बच्चे मुझे पसंद करती, उन्होंने बहुत पूछती, ये करती, बहुत अच्छा है। बट मेरे क्लोज, फॉर एग्जांपल अब रिसेंटली क्या हुआ था, जैसे जॉर्जिया से आया मैं, तो मैं सोचा कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि तो मेडिकल के टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट के ऊपर ब्रेक भी लिया था। कब एग्जाम आते थे, मैं 3-4 मंथ्स इंस्टाग्राम प्रॉपर ऑफ का, तो पढ़ाई भी तो इम्पोर्टेंट है, तो वैसे टाइम हमको ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद मैं क्या सोचा, अब 6 मंथ्स मैं खाली जो मुझे ज़्यादा पसंद है इंस्टाग्राम, उस पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो ये भी मुझे बहुत मैटर करता है, ऐसा नहीं कि खाली मेडिकल पार्ट मुझे मैटर करता है। तो वो जब मैं फैमिली को बोलने लगा, मेरे रिलेटिव सब, फॉर एग्जांपल अब मेरे सगे मामा जी, उन्होंने क्या करे, उनको मालूम हुआ कि मुझे इंस्टाग्राम से कमाई हो रही है, ऐसा नाम मिल रहा है, तो उन्होंने क्या करे, सबको ऐसा मैनिपुलेट करना कि इन्हें जो कर रहा है ये हराम गलत, तो उन्होंने ऐसा एक्सटेंड किया जाकर उन्होंने फतवा मंगा डाले मेरे ऊपर कि इनो जो कर रही हैं वो बहुत गलत, इनको अब बीच रोको। तो दूसरे आदमी को जो एल्डरली उनको मैनिपुलेट करना, ऐसा। ऑलरेडी जब मैं कंटेंट शुरू कराया था 2-3 इयर्स तक, मैं अंदर से ऐसा फील करता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत, तो मैं शादियाँ जाना छोड़ दिया, आदमी से मिलना छोड़ दिया, ऐसा वांटेडली रिलेटिव्स का गेट टुगेदर है, तो मैं बहुत ऐसा एम्बेरस फील करता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। बाद में बहुत सोचने बाद से इसमें क्या गलत है, गलत तो क्या भी नहीं है। अब इंस्टाग्राम में जो हूँ वो रियल लाइफ में भी हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं जाकर किसी को भी धोखा दे रहा हूँ, किसी को भी हर्ट कर रहा हूँ। इंस्टेंट में देखे तो मदद हो रहा है, आदमी हंस रही, पसंद आ रहा है, और बाकी के आदमी तो अच्छा जी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कौन तो भी खराब बोल रही हैं कि मैं क्या तो भी खराब चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ, वैसा तो नहीं है ना क्या भी। तो वैसा है। और कब तो ये मम्मी पापा का फ़ोन आती हैं, तुम्हारा बेटा ऐसा रील्स बना रहा है, इन्हें डॉक्टर है, कई के सब क्या तो ज़रूरत है कैसे, वैसा इससे रिश्ता आता है क्या अच्छे घरान से, ऐसा सब बात करती। जो भी तुम्हें एक्सप्लेन करे, ऐसा लगा कि तुम्हारे अम्मी का बहुत बड़ा ड्रीम तुम ना डॉक्टर बनाना, डॉक्टर बनते हुए देखना। तो पेरेंट्स ऐसा हमारे वास्ते, जब ये तुम्हारी जर्नी थी स्टडीज़ की, हॉस्टल की, और जब तुम्हें फैमिली से दूर थे जॉर्जिया, तो पेरेंट्स भी हमारे वास्ते बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करती। ऐसा क्या तो भी तुम्हारे लाइफ में है कि मैं MBBS नहीं, मैं कुछ और करना चाहता था, या फिर पेरेंट्स के वास्ते तुम्हें क्या तो भी सैक्रिफाइस कर को ही लाइफ में? तो अब मेन तो बोल सकते हैं जैसा प्रोफेशन, मुझे मेन तो डॉक्टर बनना नहीं था, ऐसा बहुत बार सोचने में आया कि जो मुझे पसंद ही नहीं है मैं कहीं कर रहा हूँ इसे, तो करे आज कहीं को, ऐसा सब होता है। बट जब देखता हूँ कि अम्मी जब मेरे वास्ते इतने 100 चीज़ें सैक्रिफाइस कर सकती हैं, एक चीज़ करने में क्या चाह रहा है, 6 साल इस तो पढ़ना उसके वास्ते, और ऐसा नहीं कि उन्हें कभी ख़राब करने बोल रही, जो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट फील्ड है उसमें पुश करे। अम्मी का तो बहुत ऐसा सैक्रिफाइस, भले फैमिली में हो, जॉइंट फैमिली में हो, या फिर मेरे वास्ते चीज़ें करना रहो, अम्मी का उसका ये बहुत। अब जैसा फॉर एग्जांपल जॉर्जिया में जब पढ़ने भी गया, MBBS का पूरा खर्चा, रेंट से लेको, खाने से लेको, फीस से लेको, पूरा अम्मी करे सो जी। और मेरे अम्मी देखे तो ऐसा नहीं कि वर्किंग वूमेन ऐसा, तो उनका ऐसा था कि मेरी जो जॉइंट फैमिली है उन्होंने बहुत जगह से सुन की, हमारे अब्बा के पैसे से तो तुम्हें पढ़े, हमें तो पैसे दिए तुम ना पढ़ने, उससे तू डॉक्टर बन गा। तो मेरे अम्मी को वो नहीं होना था, तो मैं जब जाना था, अम्मी की जो पूरी गोल्ड थी उन्हें एक बार में पूरा बेच को उन्होंने पूरा फंड करी इस एजुकेशन। तो उनके जो शादी की जेवर हो, पूरा ये हो, ऐसा नहीं कि अब्बा उन्होंने नहीं दे सकते थे, नहीं, बट उनका अम्मी का था कि उनके मेहनत से हलाल, इससे उनके हाथों से पढ़ाना, कि सामने जाकर नाम नहीं आना हो हमारे पैसा से पढ़े तुम्हें। तो अब जैसा तुम्हारे भाई भी हॉस्टल में ही, अब कौन देख रही फाइनेंशियल उनके स्कूल के पूरा अम्मी, नेसेसिटीज अम्मी पढ़ाई में पूरा अम्मी का हम्म, वैसा। जी। पेरेंट्स का एज मतलब
सैक्रिफाइस हाँ। बच्चों के वास्ते उन्होंने हर चीज सैक्रिफाइस हाँ, करने और अब्बा भी देखो जैसा अभी स्कूल को बुला अम्मी का कैसा उन्होंने रात भर काम फुल कर को दिन में थोड़ा उन्होंने 9-10 तक सोते थे, तो अब स्कूल को भेजना, यूनिफॉर्म आयरन करना, ये टिफिन अब्बा। पैक करना, पूरा अब्बा। अच्छा। और मुझे कहीं बुलाना हो, छोड़ना रहो, अब तो मैं जैसे नॉर्मल डे में स्विमिंग जिम दो भी जाता हूँ, तो अलसुर को छोड़ना, मुझे बुलाना, मतलब उन्होंने काम से आखी बट बुलाना, छोड़ना, हर चीज उन्होंने पूरा कर देती। तो ये टुगेदर कलेक्टिव सपोर्ट था कलेक्टिव तुम्हारा, सब। अम्मी का भी अब्बा। निहाल, इतने सारे फैंस हैं तुम्हारे, ऐसा कोई एक फैन जो तुम्हारे साथ क्रेजी डीएम या क्रेजी कमेंट कुछ ऐसा आया होगा तुमने? क्रेजी तो नहीं बोलता, बट इट वाज अ बिट आउट ऑफ थिंग, लाइक बहुत ज़्यादा ही होगा था Okay. कि एक जने म्हणजे जॉर्जिया को डायरेक्ट, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी का एड्रेस लेको, इतनी बड़ी बुक में उनके पूरे फीलिंग्स, उन्होंने क्या पसंद करती, इतनी बड़ी बुक एक्चुअली, लाइक बता रहा ना, Oh my God. लिख को उर्दू में, मतलब हमारी दक्षिणी उर्दू में लिख को भेजे थे Like from India? फ्रॉम इंडिया टू जॉर्जिया। मैं जानता भी नहीं, एक बार भी बात होनी है, डायरेक्ट जॉर्जिया को यूनिवर्सिटी का एड्रेस लेको, और मैं तब यहाँ हूँ, That's really crazy thing. ग्रेजुएट हो यहाँ हूँ, तब जाकर वो बुक पहुंची वहाँ। Oh my तो तुम्हें कैसा मंगाए बात फिर? बाद मेरे फ्रेंड, उन्होंने मेरे फ्रेंड को कांटेक्ट करको, फ्रेंड के पास है वो बुक अब। ओह। उसकी वीडियो भी है मेरे पास Crazy फोन में, पूरी रिकॉर्ड इतनी इतनी बड़ी, लाइक रिटर्न, वो भी ऐसा नहीं कि टाइप करी क्या की, Okay. इतनी मोटी बुक हाँ। में एवरीथिंग अबाउट हाउ यू। हाउ शी फील्स अबाउट मी। Okay. या हाँ, She, because it will be she only. हाँ हाँ, उतनी मोटी book. हाउ शी She. Hmm. How did you feel after getting नहीं, that मुझे gift? उन्होंने जो जो लिखे थे, आई रियली अप्रिशिएटेड, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट ऐसा ना हो जाए कि किसी को दूसरे ले लेते बुक, दूसरे क्या तो स्टोरी लग जाती। बट एक चीज़ अच्छी थी, उन्होंने रिटर्न में क्या एक्सपेक्ट नहीं करे, आई वाज वेरी ऑनेस्ट कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग लाइक एक दिस। तरफा। हाँ वैसा, बट आई डोंट नो द पर्सन, एंड ऐसा नहीं कि उन्होंने बार बार मुझे कांटेक्ट करे ऐसे फिर से बीइंग क्रीपी, ऐसा क्या भी नहीं करे। Okay. So she's like genuine fan. हम्म, जो बट तुम मैं शायद जानता पसंद नहीं। करते थे. हाँ, वैसा। Okay. बट तुम्हें पूरी बुक पढ़े? अब बुक मुझे हाथ में मिली नहीं, बट वो बुक के उन्होंने वीडियो बनाए थे, वो अभी भी जॉर्जिया में है? वो आई थिंक जॉर्जिया में है, कि कहाँ वापस भेज दिले कौन तो भी, वो क्या कि जा कस्टम में सपड़ गई थी कहते बुक, ऐसा ऐसा कलेक्ट था वो, बट वो बुक की वीडियो है मेरे पास पूरी, उन्होंने आई थिंक पेज बाय पेज स्कैन करके रिकॉर्ड करे थे। आई थिंक वो बुक गाना गाती रहेंगा, सात समंदर पार में तेरे हाँ. पीछे 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 आए। तो नहीं आई, आज तक पीछे नहीं आई but नहीं आए तक तुम्हें निकल गए बट थे ना। बहुत, मतलब आई रियली अप्रिशिएट, बट हाँ. आई डोंट नो हाउ टू रेस्पॉन्ड, मैं जानता नहीं, एंड इट्स अ वेरी बिग डिसीजन, ऐसा थोड़ी। Correct. इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। Fan हो तो ऐसा. नहीं, जैसा तुम्हें डिस्क्राइब करे, जरा वैसे रहती हैं कि पीछे पड़ जाती हैं। इट्स गुड कि उन्होंने रिटर्न में एक्सपेक्ट भी नहीं वो बहुत करे। अच्छा, ऐसे मुझे बहुत जने डीएम्स में भी उनको बस उनकी लाइफ शेयर करना, दिन में क्या हो, मैं एक डायरी कहती हूँ, और वो रोज शेयर करते रहती, मैं खोला नहीं तो मैसेज उन्हें सेंड करते रहती, भले मैं पढ़ते रहता हूँ, उन्होंने सामने से बोली तो मैं लाइक ना करो, रिस्पॉन्ड ना करो, विल जस्ट कीप अपडेटिंग यू अबाउट आवर लाइफ। तो तुम्हें एक जने की पर्सनल डायरी भी बंद करो। वही सब भेजते रहती हूँ मैं, पढ़ उनके दिन में क्या हुआ क्या करे, और मुझे अच्छा भी लगता है जानने के बारे में। जी। तो मैं जॉर्जिया में भी था, तो सहरी को क्या खाए हमें, इफ्तारी को क्या खाए, ईद को क्या पहनी हमें, मतलब तुम्हें नहीं पूछे तो भी तुमने ये डीएम्स डीएम्स आती. करते रहती, शेयर करते रहती आदमी कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, आज दिन में ये हुआ, वैसे डीएम्स आती। और बिल्ली की वीडियो डाला था रिसेंटली कि बिल्ली पाले तो कितना खर्चा, हाँ। तो आदमी उनके बिल्लियाँ के फोटो, हाँ इनके इतने बच्चे ही, ये बच्चे ही, देखिए मैं तुम्हें कितने पैसे वाले ही बिल्ली पाल। बिल्ली पालने वाला मजाक में बनाया था ऑब्वियसली, बट वैसा डीएम्स आते। कौन की तुमने लिटरली मैसेज भी करे थे नहीं, 11 भी या 9 बिल्ली हाँ हाँ हमारे पास। हाँ, उनके पूरे फोटो सब भेजी उन्होंने। बट जब तुम ना इतना लाइक्स मिलती, इतना प्यार मिलता, तुम्हारे फॉलोअर्स तो नहीं बोलता, यू माइट फील बैड कि तुम्हारे इंस्टा फैमिली से, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, उससे आई एम वर्किंग हार्ड, जो हर चीज़ बना रहा हूँ उसके वास्ते, तो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड वो चीज़, एंड उनके बिना तो नथिंग। अब उन्होंने एकदम सडन से हजम हो गया तो देयर इज नथिंग लेफ्ट, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द ट्रस्ट एंड द लव ओनली, कनेक्ट जो ये कनेक्ट रहता है। और अब जो तुम्हें बोले, बहुत जने कुछ वो जो है नहीं, दे स्टार्ट टू फील लाइक आई हैव डन समथिंग, वो एक एरोगेंस, गुरूर आ जाता।
क्वेश्चन तुम ना ये है कि तुम्हें इतना ग्राउंडेड कैसा रहती, जैसा हमारे डीएम को भी रेस्पॉन्ड कर डाले, ऐसे तुम्हें हर एक डीएम का स्टोरी भी लगाती, तो इतना फॉलोवर इतना रीच होने के बाद भी तुम्हें ग्राउंडेड कैसा रहती? बिकॉज हर एक चीज़ उनके वजह से तो है। अब उन्होंने नहीं रहते मेरे पास कुछ भी नहीं रहता, वो भी तो है। एंड उन्होंने जो प्यार दे रही है उसके वजह से आज जो भी है, भले फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, इन्होंने नहीं करे, बट इनका सपोर्ट तो एक जो चीज़ एक कांस्टेंट चीज़ है। और समा एक बार इंस्टा चलेगा तो पूरा जा सकता है। एट दिन तुम्हारा नाम जो भी तुम्हें कमाई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो जो तुम्हें आदमियाँ कमाती हैं असल में। हाँ। Nehal, who's your favorite content creator? Content creator, someone like I really admire is Rida Tarana. Do you know Okay. her? Yeah, yeah. Because she's also a Dakni creator and she started from scratch, and she has, I think, had the same background, I feel. And one thing I really like about her, jab 2 years before, I was in a very low phase where content was not working, और मेरे सब 20K it was something ऐसे ही थे, and it was not growing, और it was very stressful situation, पढ़ाई भी थी, content भी था, and उस phase में should I do it, should I not do it, and that time she was around I think 800K, तो a lot of difference. Yeah. And then I just texted her, मुझे ऐसा सा feel हो रहा है, I feel very low, I think it would be really great if we do a collab. So she just responded, she said we'll do it. She sent a voice note, she was very kind. आई नो 100% उनको मेरे से रत्ती भी फ़ायदा नहीं है, मेरे फॉलोअर्स ऑलरेडी उनको फॉलो कर रही, बट स्टिल शी एक्सेप्टेड टू डू दैट कोलैब. शी डिडंट ट्रीट मी लाइक तुम्हें कौन की 20K क्रिएटर्स का मैं एक कोलैब वीडियो करूँ. आदमियाँ स्टोरी डालने भी सूझती टैग करे सो Correct. मेरे साथ कोलैब वीडियो कर को, वेरी पेशेंट, प्रॉपर स्क्रिप्ट वीडियो. तो दैट इज समथिंग लाइक रियली गुड. 800K और 20K में कितना डिफरेंस है. एंड देन शी वॉज ओके, शी डिडंट ओके तुम ना क्या मालूम, अच्छा तुम्हें कर लेती हूँ ऑडियो, कर लियो तुम्हें, मैं तुम्हें खाली क्लिप्स भेज डालती हूँ. शी ट्रस्टेड मी एंड दैट गेव मी लाइक अ बिग कॉन्फिडेंस. अगर आई थिंक इफ शी हैड नॉट डन दैट आई वुड हैव लाइक स्टॉप्ड मेकिंग ऐसे कंटेंट उसी 20K में, मे बी नॉट डू इट, ऐसा था. कौन से तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटी, नॉट फ्रॉम इंस्टाग्राम के तो वी ऑब्वियसली नो कि तुम्हें बोल डाले कौन नो, एंड सेलिब्रिटी कौन ही Someone I look up to. someone you look up to or admire them on screen or maybe off screen? I think I'm a huge fan of Shah Rukh Khan. Same The here. only reason is like how it started from scratch, जो भी है. And I like how he's very confident. उन्हें अच्छे ही उनको मालूम, उन्हें वो शो कर रही. और उनका एक और गाना है, एक चांद तारे बोल के गाना है, जिसमें सारी दुनिया में होना, ये होना, शोहरत होना, ये सब होना, और फिर बोलती बस इतनी सी ख्वाहिश है, उन्हें उसको भी इतना बना रही. जी. तो तुम्हें ड्रीम बिग, ऐसा नहीं कि मुझे बड़ा घर मिल गया वो मेरी लास्ट चीज़. वो पूरे गाने में उन्हें हर चीज़ पूछ रही, जी. ऊपर वाला मुझे दे दल, बट क्या तो मेरी इतनी सी तो मेरी ख्वाहिश है, ख्वाहिश. तो उन्हें उसको भी छोटा बनाई. तो तुम्हें ऐसा लिमिट रखो ना को कि अच्छा ये मिल गया, इससे मैं खुश हूँ. हर चीज़ में बेस्ट, वैसा उनकी पर्सनालिटी है, हर चीज़ में मुझे बेस्ट होना, मैं बेस्ट. ऐसा नहीं कि गुरूर में आ रहा है वो, उन्होंने उसको काम भी करके उसके ऊपर. जी. एंड दीपिका पाडुकोन ऑल्सो ह्यूज फैन. Okay. उनका एक कैरेक्टर है, एक चीज़ है, उनकी जितनी भी कंट्रोवर्सी हो, जितना ही प्रॉब्लम हो, उन उसके बारे में कभी बात नहीं करते, उन्हें उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते. उनको मारने के धमकियाँ खाई, मर्डर करने के खाई, बहुत सारे खराब अम्मी अब्बा के बारे में बोलना, बट उन्हें उसके बारे में कभी एड्रेस ही नहीं करते. अब हम ना कहते खराब बहुत सडन से एक पोस्ट डाल देती, ओ ऐसा बोले, ऐसा बोले, तो मैं उनसे वो चीज़ बहुत सीखता हूँ. क्या तो भी हो जाते, कितनी बड़ी उनके कैरेक्टर पर भी नाम आ जाते, उन्हें कभी मीडिया में बताते नहीं, बोलते नहीं ऐसा. तो मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आती है कि क्या तो भी बोल देते, मैं साइलेंट रहो, एक साल बाद भूल जाती हूँ चीज़ें. एंड निहाल, लाइक जैसा अब वुमेन की बात हो रही है, आई वांटेड टू आस्क यू कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बिकॉज अब जैसे हमें देख रही हैं कंटेंट क्रिएटर्स, वुमेन ही जो लेडीज ही बहुत सारे वीडियोस बना रही, एंड दे आर ट्राइंग टू अर्न समथिंग इंस्टाग्राम से. पहले ऐसा नहीं था, बिकॉज पहले लड़कियां सामने आने भी डरते, बट अभी हमारे आदमियां स्पेशली कुछ ना कुछ कर रही हैं. तो उनके वास्ते तुम्हें क्या मैसेज देना सी, चाहते इफ यू आर डूइंग इट अ हलाल वे इन विच तुम्हारे अम्मी अब्बा को क्या प्रॉब्लम नहीं है, तुम ना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग. पहले बहुत चीज़ें थे जो आदमियाँ नहीं करते थे, अब कर रही, तो तुम्हें करे तो उसमें क्या है. एट द एंड तुम ना उस 10,000 रुपये भी आ रही, उससे तुम ना आसानी हो रही है, घर में तुम ना खाना मिल रहा है, मे बी जो चीज़ तुम्हें ले नहीं सकते अब वो तुम्हें ले पा रही. तो वो अगर तुम्हें कर पा रही तो तुम्हें कहीं सोचना, जितना मई मेल क्रिएटर हो को मैं जो चीज़ें कर सकता हूँ, तुम्हें फीमेल है तुम्हें वो कर सकते हैं. ऐसा कोई डिफरेंस कि तुम्हें फीमेल ही तो तुम्हें नहीं करना, तुम्हें पीछे रहना, तो उसमें क्या डिफरेंस है? इस्लाम में भी तो नहीं है कि लड़की रहे तो खाली अंदर रहो, पढ़ो नको, वैसा कहाँ है?
और मैं जब बोले था तुम ना कि ऐसा बहुत एक फेस है इसमें मंजे लगता था मैं गलत कर रहा हूँ, तो मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है। जब डे ऑफ जजमेंट में हमारे पूरे चीज़ां भी ऐसा आती एक स्केल पर रखती, सो मीज़ान बोल के एक स्केल है उस पर रखती। तो मे भी अगर तुम्हारा एक अच्छी चीज़ भी तुम्हारे ख़राब चीज़ों से ज़्यादा हुआ, एक ख़राब चीज़ें तुम्हारे 49 है और 51 तुम्हारे अच्छे हैं, तो तुम्हें जन्नत जाती। ऐसा नहीं कि अल्लाह अच्छा तू रील बनाया तू दोज़ख जा करेगा, अल्लाह तो मुझे नहीं बोलेगा। उससे ख़राब ख़राब चीज़ें आदमियाँ लोन ले रही, इंटरेस्ट को ले रही, क्या मिले कर दल रहे आदमियाँ, वो सब चीज़ें फर्स्ट में संभालो, बाद तुम्हें मे बी रील्स पाको नक्को बनाओ लाइक बोलो। निहाल, पूरी लाइफ तुम्हारी इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर, तो इसमें ऐसा क्या, ऐसी कोई भी चीज़ जो तुम्हें रिग्रेट है? मेरा एक ही रिग्रेट है कि आई डेंट स्टार्ट मेकिंग कंटेंट बहुत जल्दी। जब रील्स भी लॉन्च है, स्टार्टेड आफ्टर 6-7 मंथ्स। वो जो स्टार्टिंग का जो रील का फेस है, जब आदमी शुरू करे उनको बहुत जल्दी बूस्ट मिल गया था। तो आई रिग्रेट नॉट स्टार्टिंग यूट्यूब, मतलब यूट्यूब का जब शुरू हुआ तब से मैं शुरू करता था, आई वुड हैव बीन इन मे बी अ मच बेटर प्लेस। तो रिग्रेट वो था कि आई यूज्ड टू डिलेट, नहीं करना, बहुत जल्दी स्टार्ट कर देना था मुझे। करता तो अच्छा। एनीथिंग व्हिच यू हैव मिस्ड एंड यू वांटेड टू डू दैट? नॉट लाइक वांटेड टू डू, ऐसा मिस नहीं। अब मिर्ज़ापुर 4 है ना, उसमें मुझे एक रोल का ऑफर आया था, वाओ। अ गुड रोल। उसमें भी नॉट द मेन कैरेक्टर बट मेन कैरेक्टर है रिलेटेड। बट उन्होंने सब रेडी थे, उनको मेरा जैसा एक सेम फेस चाहिए था, पूरा भेज रहे थे ऑलमोस्ट। उन्होंने बोले थे वी वांट यू, ऐसा करके बस ऑडिशन करो, वी हैव रीच्ड आउट टू यू फॉर पर्टिकुलर रीजन। तो ऐसा बचा था, बट मैं सोच को देखा एम आई इवन रेडी फॉर दिस। कहो तो तुम्हें रील की एक्टिंग जाके वहाँ मेन इसमें एक्टिंग तो नहीं, रील की एक्टिंग और वहाँ की बहुत डिफरेंस आता है ना। मुझे प्रॉपर डिक्टेशन सीखो हूँ, मतलब उसका अलग आता है, क्या कैमरा उन्होंने एक चीज़ समझाती मुझे मालूम नहीं था। तो लाइक नहीं, अभी इट्स नॉट द राइट टाइम, मे बी इफ आई वर्क ऑन इट मैं उस चीज़ को सीख लिया एंड देन आई कैन थिंक। तो आई जस्ट लेट इट गो बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी। क्योंकि तो वहाँ जाको बहुत जने जिनको एक्टिंग आती है, मैं जाके चुप रीटेक कर लिया तो वो सेम होगा। मैं ऑपरेशन थिएटर में जाकर तुम्हें मालूम नहीं क्या करना तो वो हो जाता है। So you missed it. I just said कि no. नहीं, आई थिंक नहीं. Nihal, do you love traveling? Yeah, I love traveling. You love traveling. So Exploring new like place. कहाँ तक जाको हैं तुम्हें Me- and कहाँ पे जाना चाहती हैं? Dream. I have been in abroad, तो मेरा 6 is almost ऐसा वहाँ ऑलमोस्ट घूमना फिरना, नए नए जगह देखना ऐसा। इफ यू आस्क मी, एक जगह में जाने की बहुत ख्वाहिश है तो स्विट्जरलैंड, Switzerland. बहुत पसंद। Okay. नहीं, वो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ। जब लेको चलो देखेंगे इंशाल्लाह। 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 आपे कंटेंट क्रिएटर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, प्रैक्टिसिंग। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं तुम्हारे? फ्यूचर एज मैं बोला पीजी करना है, आई वांट टू डू डर्मेटोलॉजी। क्या तो वो एक ऐसी फील्ड है जैसे फॉर एग्जांपल अब पीजी में बहुत सीट्स थी, इंटरनल मेडिसिन है, सर्जरी है, उसमें सब क्या इमरजेंसी चीज़ें तुम्हें हमेशा अवेलेबल रहना, रात को कॉल आ जी। सकता है, ये आ सकता है। डर्मेटोलॉजी है बहुत टफ फील्ड, सीट मिलना बहुत मुश्किल, उसमें तुम ना रैंक स्टार्टिंग के रैंक्स में आना तब भी मिलती है सीट वो। अच्छा। डर्मेटोलॉजी और रेडियोलॉजी मिलना बहुत मुश्किल। बट ये दो फील्ड ऐसे ही, डर्मेटोलॉजी रेडियोलॉजी, उसमें क्या तुम्हें कब होना, लाइक फॉर एग्जांपल डर्मेटोलॉजी में क्लिनिक खोला, मैं कब होना ओपन कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ, रात कूट को जाने का क्या भी नहीं है। एंड इंस्टाग्राम बहुत हेल्प करता है मुझे उसमें प्रमोट करने में डर्मेटोलॉजी। तो तुम्हारा प्लान है कि दोनों बैलेंसिंग ले को जाएंगे अगर? हाँ वैसा। बट डर्मेटोलॉजी में भी इमरजेंसी आता नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक ब्राइड है, आई गॉट अ पिंपल डॉक्टर कर को रात को 3 बजे, हाँ, कल मेरा रिसेप्शन है। कौन सी ब्राइड 3 बजे तक तो जगती नहीं फर्स्ट। नहीं, लेडीज आर लाइक वेरी स्पेसिफिक अबाउट देयर। वो भी तो मैं कॉल में कर को बोल सकता हूँ, अच्छा ऐसा मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं रहती। अच्छा, तो देयर इज नो डर्मेटोलॉजी के बाद ऐसा कॉस्मेटोलॉजी भी एक प्लान है, तो उसमें वो फील्ड में उसमें क्या है, मेन है तुम्हें कब होना ब्रेक लियो, क्या होना करो, गुड पे। अच्छा है। नेहाल, तुम ना इतने जने फॉलो करती हैं, तो ऑब्वियसली उसमें द 80 या 90% शायद लड़कियां रहेंगे एंड दे वांट टू नो इज निहाल सिंगल और रेडी टू मिंगल? शादी का क्या प्लान है? आई हैव ऑलवेज बीन सिंगल, अभी तक नो रिलेशन, नथिंग लाइक दैट। मैरिज का आई एम थिंकिंग मे बी 28 आफ्टर आई गेट माई एमडी सीट। उसके बाद मेरा एक चीज़ है कि शादी से पहले आई शुड एटलीस्ट बी स्टेबल, कि एटलीस्ट आई एम सेविंग ऐसे 2 लाख रुपीज अ मंथ, देन आई गेट मैरिड। I don't want to be dependent on like dad or anyone. ऐसे। ओके, कैसी लड़की होना निहाल तुम्हें? इजी बोले तो वाइब मैच होना। ऐसा नहीं कि उनको उन्हों क्या की बोल रही, मैं क्या की बोल रहा हूँ, मे बी उन्हों भी बोल रही जो सही रहेगा, मैं बोल रहा हूँ सही रहेगा, बट ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहना, एक चीज़ मैच होना, हमें बोल रही तो एक अंडरस्टैंडिंग रहना। ऐसा नहीं कि उन्हों कौन सी की जोन में ही, मैं कौन की जोन में हूँ, ऐसा नहीं रहना। ओके, एक मैच होना
मतलब नहीं, आफ्टर सम टाइम व्हेन यू सरेंडर, जैसा आप सरेंडर कर डालो, तब वाइब मैच हो जाता है। पहले से थी सो हमारी भाई। तो देयर विल कम अ टाइम यू विल से लाइक हाँ वाइब मैच हो रहा है, हम्म, बिकॉज यू विल नॉट गेट एन ऑप्शन टू से नो, तब हम्म, तुम्हें नो नहीं हाँ, बोल सकती। जब हाई कमांड से आ जाता है तो यस। एंड आई फील समवन ऐसा होना कि मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ना, हर चीज़ को अग्री नहीं करना। मे बी उनका क्या तो भी एक रहेगा कि इनपुट उनका रहना। इनपुट रहना, हम्म, उन्होंने बोलना कि ऐसा करे तो अच्छा था, ओ तुम्हें बोल रही तो सही रहेगा, वैसी हम्म, मेंटालिटी ना को हाँ, उन्होंने हेल्प करना कि ये और अच्छा हो सकता है, मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ। हम्म, वैसा ना कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं इस लड़का तुम्हें पूरा सुनना, वैसा नहीं रहना। हम्म, उनका भी एक चीज़ है ना, उनका भी एक पार्ट है ना, तब दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। आई फील बोर नहीं होना, हर चीज़ उन्हें मान लेकर रहे तो चुप ये चीज़ नहीं रहता क्या भी। थोड़ी बहुत बहस है ना। बहस और अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल समझाना बहस। वैसा। हाँ, नहीं तुम्हें एक एग्जाम्पल, उसके 6 में फेल हो को MBA करे, जॉर्जिया में करे, वापस आ गए और बैलेंस भी करे दो चीज़ां भी, सक्सेसफुली इंस्टा भी रन कर रही और MBBS भी ही, अब PG भी ट्राई कर रही। अल्लाह तुमने और कामयाबी दे दे। और तुम्हारे से बात कर को बेसिकली बहुत अच्छा लगा। ये ऐसा नहीं कि एक पॉडकास्ट शूट कर रही, ऐसा एक वो फैमिली वाली फीलिंग नहीं, है मुझे कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा मुझे लगा नहीं कि एक टास्क या फिर हम्म, आपको फेक बिहेव करना, ये हम्म, करना, वैसा लगा नहीं मुझे। ऐसा लगा कि नेचुरल जो भी हो रहा है, हॉनेस्ट तो रहना अच्छा ना, हम्म, बस बात कर लियो। एंड तुम्हारा भी बहुत अच्छा था कि कैसा तुम्हें ट्राई करे निकालने, तुम्हें समझ पाए इमोशन, ऐसा जी नहीं कि जी, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ तुम्हें क्या क्या समझ रही, हम्म, एक सेम पेज पे थे। जी हमें ट्राई करती हैं, बट वो जो है नहीं वाइब मैच होना, तुम्हें हाँ बोले लाइफ पार्टनर में तो हर चीज़ में इम्प्लाई होता हाँ, वो कि लाइफ वाइब्स मैच होना, हम्म, या फिर जो स्पेशली पूरे हमें 90 किड्स हम्म, वी ऑल हैव सीन, हमें पूरे वो डाउन्स देख कोई लाइफ में, तो वो भी कनेक्ट करता। तो इतना ज बोलना चाहते थे कि तुम्हारे से बात कर को अच्छा लगा। और तुम्हें जो यंग हसलर्स हैं जिन्हों कुछ बनना चाह रही, या फिर स्टडीज़ में, या फिर इंस्टाग्राम में, या फिर सोशल मीडिया में, तुम्हें इनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? लाइक आजकल की जनरेशन को तुम्हें क्या मैसेज मेन देना क्या चाहती है? हो? the only like advice I would give to anyone who's watching this, जो भी है just choose yourself. Being you is the most important thing. तुम्हें दूसरे के तुम ट्राई करना या फिर इनको प्लीज करना, उनको प्लीज करना, एट द एंड तुम्हें सोने के टाइम तुम्हें कैसा फील कर रही इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो दैट्स ऑल मैटर्स। दैट्स द तो ओनली थिंग दैट मैटर्स। सब उसमें सीख ये है कि बी यू बी यू, और चूज द राइट पाथ। और उससे ज़्यादा ऐसा देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। नेवर बी फेलियर। निहाल को देखो जितने भी बातें हमें करी, हार नको मानो जो भी करते। सो इट वाज रियली, वी हैड अ गुड टाइम विथ यू निहाल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दखनी टॉक्स। आई होप इवन यू हैड अ ग्रेट टाइम विद आई हैड अ लवली टाइम एंड आई होप तुम ना सामने जाकर भी वैसा बहुत बहुत सक्सेस मिले दे, बहुत सारे पॉडकास्ट करो। आमीन, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट कौन से कंटेंट क्रिएटर को तुम्हें हमारे साथ पॉडकास्ट में देखना चाहती हैं, इनको कमेंट करो। अगर इतना देख ली तो सब्सक्राइब भी कर डालो, फ्री छुआ। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। लाइक भी कर डालो, सब फ्री। सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करो। चलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ये है दखनी टॉक्स विद शाब और हानी, हंसना सुनना और जबरदस्त कहानी। ये है दखनी टॉक्स विद शाब और हानी, हंसना सुनना और जबरदस्त कहानी।